पश्चात देवी भागवत में एक बड़ी बढ़िया महाराज कथा आ रही है। बोले यहाँ पर राजा जन्मेजय ने भगवान व्यास से प्रश्न किया है। आप लोग ध्यान देकर सुने, हमारे आपके काम का प्रश्न है। राजा जन्मेजय कहते हैं कि नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा विधानम विधिवद ब्रूहि शरत काले विशेषतः। राजा जन्मेजय पूछ रहे हैं कि भगवान व्यास से कि भगवान मैं नवरात्रि के विषय में जानना चाहता हूं। मैया के नवरात्र कब होते हैं? मैया के नवरात्र में देवी की पूजा कैसे करना चाहिए? नवरात्र की क्या कोई विशेष विधि है? नवरात्र में क्या मैया विशेष फल देती हैं? राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया। व्यास जी कहने लगे, राजन विशेष रूप से वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। कितने? 4। जब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, जैसे ये जो चैत्र का महीना वसंत ऋतु, बोले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यंत ये जो 9 दिन हैं चैत्र के महीने के, ये वासंतीय नवरात्र कहलाते हैं। इसके बाद आषाढ़ के महीने में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक महाराज गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। फिर शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दशमी पर्यंत शारदीय नवरात्र कहे जाते हैं। और माघ के महीने में भगवती के जो नवरात्र होते हैं उनको सारस्वत नवरात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारस्वत। देखो कथा सुन रहे हो तो कुछ चीजों को ग्रहण करें, हमें पता होना चाहिए। महाराज हमारे गांव में देवी भागवत कथा हो रही है, यदि देवी से चर्चित कोई प्रश्न हमसे करे तो कम से कम ये बहुत जो कॉमन बातें हैं वो सबको पता होना चाहिए। नवरात्र 4 होते हैं, है ना? 4 में भी 2 प्रकट होते हैं, विशेष होते हैं। बोले शारदीय नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण है। अश्विन के महीने में जो नवरात्र होते हैं बोले वो सबसे महत्वपूर्ण है देवी उपासना के लिए। और फिर चैत्र में ये जो अभी चल रहे हैं ये 2 प्रकट नवरात्र हैं और 2 गुप्त हैं, आषाढ़ के और माघ के। अच्छा, माघ के नवरात्र को सारस्वत नवरात्र कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें भगवती सरस्वती का प्रागट्य है। हाँ, वसंत पंचमी जो तिथि आती ना महाराज, तो वसंत पंचमी को भगवती सरस्वती मां शारदा का प्रागट्य है, इसलिए उनको सारस्वत नवरात्र भी कहा जाता है राजन। और इन 4 नवरात्रों में भगवती की आराधना करना चाहिए। कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। व्यास जी कहने लगे, जन्मेजय ध्यान से सुनो। शरद ऋतु में शरद काल के जो आश्विन के नवरात्र हैं उसमें भगवती की विशेष पूजा सबको करना चाहिए, कोई भी बचे नहीं। हर एक स्त्री हो, पुरुष हो, महाराज बूढ़ा हो, बच्चा हो, यथा संभव अपने अपने ज्ञान बुद्धि विद्या विवेक सामर्थ्य के अनुसार सबको भगवती का स्तवन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बोले इन नवरात्रों में भगवती की पूजा के लिए व्रत का विधान दिया है कि यदि सामर्थ्यवान शरीर माता ने दिया है। सामर्थ्यवान शरीर का मतलब क्या है? कि हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसके कारण महाराज हम कुछ समय तक अन्न को त्याग कर रह सकें। यदि ये सामर्थ्य दिया है तो कोशिश करके मनुष्य मात्र को नवरात्रि का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अच्छा, व्रत उपवास कैसे करें? तो बोले अमावस्या के दिन से ही व्रत शुरू हो जाता है भैया, ध्यान देकर सुनना। अमावस्या की रात्रि से ही भोजन इत्यादि का त्याग कर दें। और जैसे ही प्रातः काल भगवान सूर्य का उदय हो स्वच्छ जल से स्नान करें, पवित्र जलाशय इत्यादि में स्नान करें। बोलिए जगदम्बे मैया जय हो। तो नारायण प्रातः काल पवित्र जलाशय नदी में स्नान करके अच्छे वस्त्रों को धारण करके भगवती के व्रत का संकल्प लें और इसके बाद माता जी के घट की स्थापना करना चाहिए।
घट स्थापना जानते हैं ना आप लोग, कैसे होती घट स्थापना? हम लोग घट स्थापना करते हैं तो महाराज नीचे मिट्टी रखते हैं, है ना, पवित्र जगह की अच्छी मिट्टी लेकर आते हैं और मिट्टी के ऊपर फिर हम कलश रखते हैं, है ना, मिट्टी में ज्वारे बोते हैं माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए। उसके ऊपर कलश, कलश के अंदर क्या? बोले कलश के अंदर जल भरते हैं और जल के ऊपर फिर पुनः महाराज हम दीप की स्थापना करते हैं, अग्नि की ज्योति। इस तरह कलश बनता है। विद्वान कहते हैं ये भगवती का जो घट है, जो कलश है, वो महाराज पंच तत्वों से परिपूर्ण है। इसमें जो मिट्टी का अंश है वो भूमि है महाराज। 5 तत्व होते हैं ना, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन पंच तत्वों से ही देह बनी है, शरीर बना है। तो बोले भूमि, मिट्टी जो है वो भूमि का अंश है, समझना। इसके बाद आपने उसके ऊपर कलश रखा तो कलश में जो खाली भाग है वो आकाश का अंश है। उसके अंदर जो जल भर दिया महाराज, आपने वरुण भगवान की पूजन करी तो वो जल का अंश है। और ज्वारे जो उगते हैं वो वायु का अंश है और महाराज वायु तत्व है। और जो दीप आप ऊपर प्रज्वलित करते हैं वो अग्नि तत्व है। तो भगवती का जो घट होता है उसमें पंच तत्वों से मिलकर वो घट बनता है महाराज। जैसे पंच तत्वों से घट बना है, यही पंच तत्वों से पूरी प्रकृति चल रही है। वायु नहीं हो तो हम महाराज एक क्षण के लिए यदि हवा बंद हो जाए, हमें श्वास लेने के लिए नहीं मिले, तो सोचो हम कितनी देर जीवित रह पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी अभी कोरोना काल में हमने देखा ना कि कितनी, क्या महाराज ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। अच्छा, हम इन चीजों को कभी विचार करके सोचते ही नहीं है। आप विचार करना कि हम सब अपने घर में बिजली का प्रयोग करते हैं, रात हो जाती तो आप लोग लाइट जलाते हैं ना, बल्ब, है ना। तो क्या जब हम बिजली का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या देना पड़ता है? बिल। हाँ, महीने के महीने आ जाता है, इतने रुपए की बिजली जलाई, आप बिल दे दो, हम देते हैं। जितनी देर, जितने समय जो बिजली का हमने उपयोग किया उसके अनुसार हमको उसका महाराज बिल देना पड़ता है। बोले हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि हम 1 बल्ब, 2 बल्ब, 4 बल्ब जलाएं तो उसका हिसाब यहाँ के लोग रखते हैं, हमें देना पड़ता है। बोले भगवान सूर्य जन्म जन्मांतर से हमें प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने भगवान सूर्य को आज तक बिल नहीं दिया। अच्छा, कभी भगवान सूर्य ने आपसे बिल मांगा भी नहीं, है ना, कि लाओ भैया मैं आपको इतना प्रकाश, और प्रकाश इतना तेजस्वी होता है, आरोग्यता प्रदान करता है। सूर्य की तेजस्वी किरणों से रोगराई शरीर के दूर हो जाते हैं, भूमि के जाने कितने दोष दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य आरोग्यता को देने वाले हैं, प्रकाश करने वाले, अंधकार को हरने वाले हैं। वो भगवान सूर्य हमसे कभी बिल नहीं मांगते। लेकिन हम भी ऐसे हैं कि महाराज हम भी प्रभु के लिए महाराज 1 लोटा जल का अर्घ भी नहीं दे सकते हम महाराज। हाँ, और अभी कोई विधान बन जाए कि नहीं सूर्य भगवान जो हमें प्रकाश दे रहे हैं उसका भी बिल देना पड़ेगा, तो फिर महाराज सब दे देंगे। बोले सूर्य का बिल चुकाना है तो प्रतिदिन 1 लोटा अर्घ भगवान सूर्य को महाराज जल दीजिए और नमस्कार करना चाहिए। आपको पता है भगवान सूर्य को नमस्कार करने से क्या होता है? आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। भगवान सूर्य को नमस्कार करने से जन्म जन्म की दरिद्रता चली जाती है, दरिद्रता नहीं आती। तो भगवान सूर्य के प्रति ये हमारा कर्तव्य है कि हम जल का अर्घ दें, उनको प्रणाम करें, उन्हें नमस्कार करें, उनसे आरोग्यता की प्रार्थना करें। तो इन सारी चीजों से हमको ही कुछ मिलेगा महाराज, हमको ही फायदा होगा। बोले वायु देवता प्रतिदिन महाराज, जो वायु के द्वारा हम श्वास ले रहे हैं, इस जगत में हम सब जीवित हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि महाराज हम इस वायु को पवित्र रखने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास करें, कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। अब वृक्ष लगाना तो दूर, हम तो काटने में लगे हैं महाराज। हाँ, जहां देखो वहां दुनिया में बहुत विकास हो रहा है, भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ विकास हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश हो रहा है महाराज। विकास के नाम पे बोले जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और उसी का कारण है कि महाराज प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। नदियों को हमने छेड़ा, वनों को हमने छेड़ा, वृक्षों को हमने काटा, महाराज धरती को दूषित हम कर रहे हैं।
हर जगह से गलती हमारी है। और उसके बाद में यदि प्रकृति विपरीत हो जाती, मौसम विपरीत हो जाता है, तो हम भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। अरे भगवान ने तो हमें कितना बढ़िया सजा धजा के संसार दिया था, हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन अभी क्यों ऐसा हो रहा महाराज? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कि हर ऋतु में हर ऋतु चल रही है। अब अभी देखो ये ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन जब से कथा शुरू हुई उस दिन से ऐसा लग रहा है कि ग्रीष्म नहीं वर्षा ऋतु है महाराज। हाँ, रोज बरसात, पानी, आंधी खूब आ रही है। समय पूरे या सभी जगह हो रहा, केवल यहाँ नहीं। प्रकृति असंतुलित हो रही है कहीं ना कहीं। हमारे आपके और यहाँ जो पूरे चराचर महाराज पृथ्वी के ऊपर लगातार जिस तरीके से हम लोग गलतियां कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें ही भोगना है। हमारे बाद हमारे बच्चे भोगेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण करने से बरसात भी अच्छी होगी, वृक्षारोपण करने से वायु भी पवित्र होगी। वृक्ष, एक हरा भरा वृक्ष गर्मी के दिनों में हमें फल देता है, हवा देता है, अपने नीचे छाया प्रदान करता है, और कितने फायदे हैं। यदि हमें भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, यदि हम महाराज सुअर स्वान इत्यादि नहीं हैं, मनुष्य हैं, तो आपने महाराज देखा होगा कहीं कि गधे, कुत्ते, हाथी, घोड़े कभी वृक्षारोपण करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उनमें महाराज उतनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो बुद्धि विवेक भगवती ने दिया है। तो हमको संकल्पित होना चाहिए, अपने जन्म दिवस पर 10 वृक्ष लगाएं, उनको पालित करें, बड़े करें। हर एक मनुष्य जब इस तरीके से महाराज संकल्प लेकर के कार्य करने लगेगा, तो धीरे धीरे पुनः जो असंतुलित प्रकृति हो रही है उसका संतुलन बन जाएगा। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। देवी के घट की स्थापना करें। अखंड दीप यदि संभव हो सके तो 9 दिनों के लिए भगवती के समक्ष अखंड दीप जलाना चाहिए। और दीप में भगवती आदिशक्ति नारायणी ज्वाला के रूप में विराजमान रहती हैं। वो हमारे समस्त कष्टों को, समस्त अशुभता का हरण कर लेंगी। और इसके बाद भगवती का पूजन अर्चन करें, लाल लाल फूल माता को चढ़ाएं। माता को लाल फूल बड़े प्रिय होते हैं। और यदि संभव हो सके तो 9 ब्राह्मणों से देवी पाठ कराना चाहिए। पहली बात लिखी, कितने ब्राह्मण? बोले 9 ब्राह्मणों से देवी पाठ करवाएं। अच्छा, 9 यदि नहीं है तो 5 ब्राह्मण कर लो, 5 नहीं है तो एक ही ब्राह्मण हो। लिखा है एक ब्राह्मण हो, वैदिक ब्राह्मण हो, नियम धर्म से चलने वाला हो, गायत्री का उपासक हो, शिखा सूत्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो, और शाक्त होना चाहिए, देवी का भक्त हो, देवी पर विश्वास करता हो, रखता हो। ऐसे ब्राह्मण से भगवती जगदम्बा का पूजन पाठ करवाएं, ऐसे ब्राह्मण से भगवती की कथा सुने। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है भैया कि महाराज हम लोग अपने घर में भगवती के कैसे चित्र को स्थापित करें। हम माता के स्वरूप को घर में फोटो लेकर के आ जाते ना कई बार देवी को घर में विराजमान करने के लिए। तो देवी जी ही नहीं, जितने भी देवी देवता की आप फोटो लाते हो, हमेशा ये ध्यान रखो, यहाँ विशेष रूप से लिखा है कि अपने घर में देवी के सौम्य स्वरूप को स्थापित करना चाहिए। अष्टभुजाधारी माँ जगदम्बा महाराज, जो शेर है उसका मुख बंद है, और भगवती सौम्य स्वरूप में है, महालक्ष्मी स्वरूप में है, कमलासना है, गरुड़ासना है, महाराज सिंह वाहनी है, हास्मित मैया महाराज प्रसन्न मुद्रा में हैं। ऐसी सुंदर मुद्रा वाली सौम्य स्वभाव वाली माता की घर में स्थापना करना चाहिए, ना कि महाराज राक्षस को मार रही हैं और कहीं पता लगा कि एक पैर लेके हवा में उड़ रही, नीचे राक्षस है। ऐसी विचित्र विचित्र प्रतिमाएं बाजार में आने लगी, लोग मूर्तियां भी ऐसी बिठाने लगे और घर में भी महाराज लाके ऐसी फोटो लगा लेते हैं। और हम लोगों ने तो हमारे देवताओं का मजाक बनाने में कोई कमी छोड़ी ही नहीं है महाराज। हमारे हिंदू भाइयों ने बाजार में देखो कैसे कैसे फोटो भगवान के मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हम ही कर रहे हैं, बोलने का मौका हम देते हैं लोगों को। फटाकों के ऊपर लक्ष्मी बना दी और महाराज लक्ष्मी बम के नाम से बिक रहे हैं, और लोग लाला के वो लक्ष्मी बम को फोड़ रहे, कचरा नाली में जा रहा, माता लक्ष्मी नाली में जा रही है। विचार करो कभी कि हम क्या कर रहे हैं। बाजार में तमाम तरह की सामग्री बेची जा रही है, अगरबत्ती के पैकेट के ऊपर, धूप के पुड़े के ऊपर शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी ऐसे बिक रहे हैं, और लोग ला के और फेंक रहे हैं, और वो पैरों में आ रहे, गंदगी में जा रहे हैं। हमने कभी विचार ही नहीं करा,
खरीदना बंद करें ऐसी चीजों को। सबसे अच्छा उपाय यही है कि महाराज जिस पैकेट के ऊपर हमारे भगवान की फोटो, अरे हमारे भगवान की फोटो ऐसी है कि किसी भी पैकेट पे बन जाए महाराज, जो गली गली में बाजारों में बेचा जा रहा है, नहीं। जिस फटाके के ऊपर भगवान की फोटो होगी, देवी की फोटो होगी, जिन पैकेटों पर होगी, हम उसको खरीदेंगे ही नहीं। बाजार में बोलकर आए दुकानदार से कि हम इसे नहीं लेंगे। महाराज हमारे देवता का स्थान हमारे हृदय में है, सर्वोच्च स्थान है महाराज। वो भगवान इस तरह हम उन्हें महाराज मर्यादा विहीन होकर के और कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबको इसके लिए सावधान होना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे समाज सुधरेगा। तो सौम्य स्वभाव वाला मां जगदम्बा का रूप जो है वो अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात महाराज रक्त भूषण संयुक्ता मुक्ताहार विराजिता दिव्यांबरा सौम्या सर्व लक्षण संयुता भगवती जगदम्बा रक्त भूषण युक्त हो, लाल लाल वस्त्र माता ने धारण किए हो, लाल फूल चढ़ाइए। और हस्त नक्षत्र से युक्त जो प्रतिपदा तिथि होती है, नवरात्र का पहला दिन यदि हस्त नक्षत्र पड़ जाए तो वाह वाह महाराज, क्या कहना, बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके पश्चात जगदम्बा की प्रतिदिन उपासना करें, व्रत रहें। भूमि पर सोना चाहिए। यजमान को कहां सोना चाहिए? बोले जमीन पर, भूमि पर सोएं। और नित्य नैमित्तिक कर्म को करके भगवती जगदम्बा आदि शक्ति को नारियल, बिजोरा, नींबू, केला, नारंगी और अनेक प्रकार के सुंदर फल अन्न आदि नैवेद्य के रूप में भगवती को अर्पित करना चाहिए। और उसके पश्चात यहाँ पर कुमारी पूजन का विवरण दिया गया है कि कन्या जो होती है वो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप होती है। ध्यान देकर सुन लीजिए भैया, जो कन्या है ना हमारे घर में, कन्या साक्षात जगदम्बा का स्वरूप होती है। देवी भागवत में लिखा है, बोले कन्या कितनी बड़ी होना चाहिए और कितनी छोटी होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि कन्या जिसे आप पूजन करें, जिसे आप कन्या झिमाने के लिए जाएं, कन्या भोज कराएं, वो कन्या की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष की जो कन्या हो उसका पूजन इत्यादि कन्या भोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो उसे अभी सुगंध पता है, ना स्वाद पता है, ना वो कुछ ग्रहण कर सकती है, इसलिए वो नहीं। यहाँ लिखा है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या है उसे कन्या भोजन में भोजन के लिए बुलाना चाहिए। अच्छा, 10 वर्ष से बड़ी भी नहीं हो, ये भी लिखा है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को बुलाएं। बोले 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परम ज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदिहा त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका। अब ये भी सुन लीजिए भैया, बोले 2 वर्ष की जो कन्या होती उसको क्या कहते हैं पता है आपको? 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, कुमारी। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या का नाम कालिका, 7 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका, 8 वर्ष की कन्या का नाम सांभवी और 9 वर्ष की जो कन्या है वो 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है। ये नाम दिए हैं कन्याओं के महाराज। जो जितने वर्ष की हो आप समझ लें। और बोले हर एक कन्या को भोजन कराने का, कन्या पूजन का महत्व भी अलग अलग दिया है। अब आपको क्या चाहिए आप समझ लेना। यहाँ देवी भागवत बता रही है, बोले कुमारी 2 वर्ष की कन्या को यदि आप सम्मान के साथ घर में बुलाएं, चरण धुलाएं, तिलक लगाएं, आरती उतारें, अच्छे अच्छे उपहार वस्त्र इत्यादि दें और बढ़िया प्रेम से उसे भोजन कराएं, तो बोले कुमारी नाम की जो 2 वर्ष की कन्या है उसका पूजन करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। जिनके जीवन में बहुत दुख है, दरिद्रता है, वो 2 वर्ष की कन्या की उपासना करे महाराज। और इसके पश्चात धन आयु की वृद्धि करती है। ये त्रिमूर्ति नाम की जो कन्या है उसका पूजन करने से अर्थ और कामना की पूर्ति होती है। धर्म और अर्थ देती है ये कन्या, धन धान्य बढ़ाती है।
4 वर्ष की जो कन्या है वो महाराज विजय और राज्य प्रदान करती है। सुख की कामना जिसको चाहिए वो 4 वर्ष की कन्या, और 5 वर्षीय जो कन्या है, 5 साल की जो कन्या है वो कल्याणी कही जाती है। और बोले कल्याणी का पूजन करने से क्या, बोले जो कुछ चाहोगे सब मिल जाएगा, हमारा मनोवांछित फल दे देती है। 5 वर्ष की कल्याणी। 6 वर्ष की जो कालिका है महाराज, वो शत्रुओं का आपके शत्रु नहीं बनने देगी, सबसे मित्रता हो जाएगी, आपकी कोई शत्रु नहीं रहेगा। ऐश्वर्य की अभिलाषा यदि आप रखते हो तो आपको चंडिका रूपी कन्या की महाराज अर्चना करना चाहिए। और यदि आप महाराज दुख दरिद्रता को दूर करके किसी संग्राम में विजय पाना चाहते हो तो सांभवी नाम की कन्या का महाराज पूजन करें। और उसके पश्चात क्रूर शत्रु विनाश करने वाली और परलोक में सुख, इस लोक में तो सब कुछ देगी, बोले परलोक भी जो सवार देगी वो दुर्गा नाम की नवी कन्या है महाराज। 9 वर्ष की जो दुर्गा नाम की कन्या है वो ये लोक भी पार लगाएगी और परलोक भी पार लगा देगी महाराज, वहां भी बढ़िया बना देगी। 10 वर्ष की कन्या जो सुभद्रा कही जाती है वो मनुष्य को सिद्धि प्रदान करने वाली है, सिद्धियां देती है। और महाराज बड़ा सुंदर कन्याओं का वर्णन किया कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप ये भी सुन लें कि महाराज सभी प्रकार की सिद्धियां और अच्छी बुद्धि जिनको चाहिए उनको ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हम पढ़ाई में बहुत महाराज आगे निकल जाएं, अच्छी अच्छी विद्याएं हमें मिल जाएं, हमारी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए और हमें सिद्धियां मिल जाएं, तो बोले जिन्हें सिद्धियां चाहिए, जिन्हें अच्छी बुद्धि चाहिए, जिन्हें विवेक चाहिए, उन्हें ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। जो चाहते हैं कि हमें राज्य मिले और हमारी विजयश्री हो सब जगह, उनको क्षत्रिय वंश की कन्या का पूजन करना चाहिए। जिनको रुपया चाहिए, किस किस को चाहिए रुपया महाराज, पैसा किसको चाहिए, कोई को नहीं, सबको चाहिए। तो महाराज बोले वैश्य वर्ण की कन्या का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। और संतान आदि आपको चाहिए तो महाराज शूद्र वर्ण की कन्या का पूजन करें, आपको प्रसन्नता पूर्वक संतान इत्यादि प्रदान करेगी। बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की कन्याएं, चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन करने से, यदि आप चारों वर्ण की कन्याओं को अपने घर में लाकर कन्या भोज कराएं, उनका पूजन करें, तो आपको अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, राज्य, बल, वैभव, धन, पुत्र सब कुछ कन्या पूजन प्रदान कर देगा। क्योंकि आदि शक्ति मां जगदम्बा महाराज 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या के रूप में साक्षात पराम्बा नारायणी ही विराजमान रहती हैं। बोलो जगदम्बे मैया की। हाँ, तो महाराज वो आदि शक्ति हमारे ग्राम में विराजमान हो गई है और सतचंडी महायज्ञ चल रहा है। अभी भी जो लोग दूर बैठे हैं वो सुन ले, महाराज मैया आपको बुला रही है कि आ जाओ। और प्रेम और भाव के साथ महाराज हम लोग जाते हैं ना माता के दर्शन करने, कितनी सारी शक्तिपीठ हैं। हम सलकनपुर धाम में विजासन देवी का दर्शन करें, हम वैष्णो देवी का दर्शन करें, हम शारदा देवी का दर्शन करें, तो माँ जिसको बुलाती है वो ही आता है। अच्छा, यहाँ धामों में नहीं, यहाँ कथा में भी यही बात है महाराज। गांव में आसपास क्षेत्र में बहुत लोग होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन सब नहीं आ पाएंगे। किसी के कोई काम आ जाएगा, किसी के कोई परेशानी आ जाएगी, कहीं किसी का मन नहीं लगेगा, लोग इधर उधर चले जाएंगे। बोले कौन, जिसको माँ बुलाती है वो ही आता है। और माँ हम सबको बुला रही है। आओ प्रेम और भाव से ताली सेवा करते हुए। माता